नमस्कार। हम समझते कम समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए हम सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी कला है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो जिंदगी में गलतियां भी आपसे कम ही होंगी। और थोड़ी देर आपके तारे के साथ तो आपको एक अच्छे लिसनर के तौर पर रहना है, अच्छे व्यूअर के तौर पर रहना है, देखना सुनना है कि हम क्या कहने वाले हैं ज्योतिष गुरु की मदद से 7 जनवरी शनिवार को लेकर आप सबके लिए। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं हमारे साथ और 7 जनवरी शनिवार की होने जा रही है बात। तो ये सप्ताह जाते जाते आपसे क्या कह रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो मेष से मीन तक आप सबका राशिफल होगा और आप सबके लिए होंगे कुछ खास टिप्स। मेष राशि वाले अपने मित्रों से कुछ खफा से हैं, इसलिए उनके प्रति आपका उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। अपनों से बड़ों के प्रति भी किसी भी तरह का द्वेष रखने से बचना होगा। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी सोच विचार कुछ ऐसी बना लें कि आपका व्यवहारिक नजरिया जो है वो लोगों को नजर आए। जिंदगी की चुनौतियों के बावजूद अपने हित को पहचानने की कोशिश जरूर कर लें। अपनी बचत को संभाल के चलाने से ही फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिससे आप खुद संतुष्ट नहीं। किसी भी रास्ते पे चलने से पहले अपनी क्षमताओं को और अपनी सीमाओं को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। अपने दायरे से बढ़कर कोई उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। वृषभ राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कुछ असंतोष हो सकता है, इसी वजह से आप परिवर्तन का सोच रहे हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अपनों का साथ और समर्थन पूरी तरह से मिला हुआ है। कुछ आपकी सोच एक तरफा सी है जिसमें आप अलग थलग से पड़ गए हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को कोशिश भी करनी होगी और खुद को नुकसान से भी बचाना होगा। क्योंकि लोगों से तालमेल अच्छा है इसलिए आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी समझ लें कि हर व्यक्ति पहले अपना सोचता है, इसलिए फैसले तो आपको खुद ही करने होंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी काम या कारोबार के बारे में सोचते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को भी समझ लें। कोई ऐसा विचार बिल्कुल ना बनाएं जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल हो जाए। अपने आने वाली परेशानियों को पहले से भांप लेना ज्यादा अच्छा है। तो अपनी आने वाली परेशानियों को पहले से भांप लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी तैयारी पुख्ता रहेगी, आपसे कोई चूक नहीं होने पाएगी। चूक वैसे भी नहीं होने पाएगी क्योंकि हम हर रोज रहेंगे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, सवाल का रुख करते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है शील कुमार का। डेट ऑफ बर्थ 18/8/1970, 10:27 सुबह, फिरोजपुर पंजाब में हुआ है जन्म। सवाल है जॉब करियर से जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन हैं जॉब में। कब तक ये टेंशन दूर होंगी और कब तक आर्थिक स्थिति अच्छी होगी? शील कुमार जी, आपकी कुंडली है कन्या लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2017 तक। जॉब में टेंशन्स हैं लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उसी से बहुत कुछ सुधार भी हो जाएगा। अपनी लगन को, अपनी प्रेरणा को बहुत जगाए रखिए, अपनी ओर से मेहनत कर लीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। आपने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है जी अप्रैल 2017 से। तो अप्रैल 2017 से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो प्लानिंग ज्योतिष गुरु ने आपको बताई है उस पर अमल कीजिएगा। हमें आगे बढ़ना है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए जानना है कि 7 जनवरी शनिवार का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले कुछ खतरा मोल ले रहे हैं, इसलिए आपका मन कुछ चिंतित सा है। चाहे किसी प्यार के रिश्ते की बात हो या अपनी धन दौलत की, अपने जीवन की स्थिरता को खतरे में डाल लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने चाहने वालों के प्रति या अपने बच्चों के प्रति एक समर्पित व्यवहार रखना होगा। उनकी बात को समझना बहुत जरूरी है। अपनी उलझनों से बढ़कर अपनों को संभालने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत बड़ी इच्छाएं ना पालें। ऐसा ना हो कि आपके पैर डगमगा जाएं। गलती तो देखिए किसी से भी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन जवानी में उत्तेजित होकर इस समय कोई गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के कामकाज की स्थिति दबाव भरी है और आपको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। खुद को साबित करने के लिए मेहनत भी बहुत ऊंचे स्तर की बनानी होगी। आप कोशिश कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बनाई हुई घबराहट को हटाना होगा। इस बात पे भी भरोसा करना होगा कि आपके अंदर ज्ञान भी है और हर तरह की योग्यता भी है। अपने चुने हुए रास्ते पर कायम रहना बहुत बड़ी बात है।
क्या ना करें इस समय में, कामकाज से जुड़े दबाव के चलते अपने घर परिवार की शांति को भंग बिल्कुल ना करें। मन में कोई ऐसा असंतोष भी ना पालें जिसका कोई वाजिब कारण ना हो। बहुत ज्यादा सोच लेना भी ठीक नहीं है। होता है कभी कभी कि हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं, तो इतना भी नहीं सोचना है, थोड़ा सा शांत रहना है और जिंदगी जैसे चल रही है उसमें अपनी तरफ से कोई चूक ना करते हुए चलते रहना है। हमें भी चलते रहना है और सिंह और कन्या राशि अब आपके बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं 7 जनवरी का दिन कैसा है आपके लिए और इस दिन को आप कैसे एक खूबसूरत दिन बना सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है। हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें, आप बस सुनिए, समझिए, उसे अपने जीवन में उतारिए और असर देखिए। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों का ताना बाना बहुत प्रबल है। आपके मन में ये विचार हमेशा बना रहता है। आप घर परिवार में अपनों को भी खुश रखना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि आपको उनसे हर तरह का समर्थन भी मिले। यहीं पे विरोधाभास की स्थिति हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की अच्छाई बहुत है जिसे संभाल लेना होगा। आपकी ईमानदारी और आपकी अच्छाई अगर बनी रहेगी तो आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। यही वजह है कि रिश्तों को वो इज्जत मान जरूर दे दें जिसकी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति जो प्रेरणा बन रही है उसके प्रति कोई कमी ना आने दें। मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं लेकिन उन्हें एक एक करके संभाल लेना होगा। ऐसा ना सोचें कि लोगों को खुश रखने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। खुद अपनी ओर से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कन्या राशि वालों का मन कुछ परेशान सा है क्योंकि सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि मन का भटकाव आपको परेशान किए हुए है। जैसे सेहत की चिंता भी हो सकती है और साथ ही साथ विचार ना मिले ऐसा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई पर थोड़ा सा भरोसा कर लें। तकदीर की भूमिका अच्छी है और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। अपनी घबराहट को हटा के सूझबूझ से बात करें, आपकी बात लोगों को जरूर समझ में आएगी। क्या ना करें समय में? अपनी परेशानियों की वजह जाने बिना आगे न बढ़ें क्योंकि अनजाने रास्ते पर चलकर नुकसान हो सकता है। कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले फिर सोच लें। अपनी ओर से कोई गलती बिल्कुल ना करें। एक आसान सा उपाय कर लें। आने वाले 4 मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाएं। तो हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाइए, सब कुछ संभाल लेंगे बजरंगबली आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और रुख अगले सवाल का करते हैं। सवाल जो है ज्योतिष गुरु नाम नहीं है और ये एक चूक होती है, आपके लिए भी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मुश्किल ये होती है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। खैर, हम कुंडली तैयार करते हैं, सवाल से अंदाजा लगाइएगा कि हम आपकी बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 17/10/1980, अंबाला में जन्म हुआ है 11:40 पर रात में। जिंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं। स्टेबिलिटी कब तक आएगी? फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं जो कि बढ़ती ही जा रही हैं और पहले बिजनेस कर रहे थे उसमें लॉस हुआ, अब जॉब कर रहे हैं, वो जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है। जिंदगी में कब तक सुख शांति आएगी, ये इनका सवाल है। आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2018 तक। आप परेशान हैं कि क्या करना चाहिए। पहले आपने एक बिजनेस किया, उसमें नुकसान हो गया। अब आप एक जॉब कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आपकी कुंडली से देख के मैं ये कहूँगा कि आपकी बिजनेस करने की इच्छा बहुत है आपके मन में, लेकिन आपको अभी बिजनेस करना नहीं चाहिए। अभी आपको जॉब से ही जुड़े रहना चाहिए। वैसे भी एक बिजनेस करने का एक टेम्परामेंट होता है जिसमें कि कभी कभी नुकसान भी होता है बिजनेस में। आप नुकसान नहीं सह सकते। आपकी कुछ मनोस्थिति ऐसी है जिसे आपको समझना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल आप अपने जॉब से जुड़े रहिए। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है जी 2019 से, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी आपको जॉब ही करनी है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है 2019 से, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। उसके बाद का वक्त आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि 7 जनवरी शनिवार का दिन कितना आपके साथ है और अगर कहीं जरा सा भी कम साथ है तो हम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे नुस्खे आपको देंगे कि पूरा दिन आपका होगा। तुला राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जितना आप चाह रहे हैं वो सब कुछ हो नहीं पा रहा। अपने मन में बनाई हुई आकांक्षाओं को पूरा करना है तो अपनी चिंताओं को तो हटाना ही पड़ेगा। लोगों को समझना है तो बात तो करनी ही पड़ेगी अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समय में? अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लानी पड़ेगी। आपके अंदर अच्छाई बहुत सारी है और आप लोगों से जुड़ भी पा रहे हैं।
थोड़ी सी विनम्रता लाने से आपका रास्ता और सुखद हो जाएगा। क्या ना करे, समय में बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी एक असमंजस सा बना रहेगा। अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को इतना ना बढ़ा लें कि कुछ अच्छा ही ना लगे। रिश्तों को संभालते हुए किसी भी बातचीत में झुक जाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। वृश्चिक राशि वालों के मन में घर परिवार में अपनों को लेकर बहुत सारी चिंता हो सकती है। अपनों की सेहत को लेकर भी कुछ परेशानी बनी रह सकती है, इसलिए पूरी बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? आप अपनों के प्रति समर्पित हैं, मन से भी और धन से भी। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखिए, आपके जीवन की खुशियां भी बनी रहेंगी। क्या ना करें समय में? रिश्तों की अच्छाई जरूर बनाए रखें, लेकिन ऐसा करते हुए अपना नुकसान न करें। पैसे के किसी भी तरह के लेन देन में सूझबूझ बनाए रखनी होगी। वैसे भी ऐशो आराम वाले खर्चे बढ़ने ना दें। धनु राशि वालों के प्रयास कुछ केंद्रित नहीं है, इसीलिए आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कमी आपके प्रयास में नहीं है, आपके मन के भटकाव में हो सकती है, लेकिन कमियों की ओर एक नजर रखना भी जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, और उस वजह से आपका काम के प्रति ध्यान जैसे बढ़ता चला जा रहा है। इसी गलती को संभालने की और सुधारने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपने किसी भी तरह का वायदा कर रखा है तो उसे निभा भी लें। अपनी कही हुई बात से मुंह बिल्कुल ना मोड़े। मकर राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक ठाक है, मगर आप संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, इसी वजह से आप कुछ बड़ा करना भी चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ भी है और अपनों का साथ भी है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी कारण थोड़ा सा प्लान करके ही चलने की जरूरत है। किसी जमीन जायदाद से भी आपको लाभ हो सकता है या आपको पैसा आ सकता है। क्या ना करें समय में? पढ़ाई लिखाई को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट पैदा बिल्कुल ना करें। जो भी विकल्प उभर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई को एक दिशा दे सकते हैं, जिसके चलते आपका कैरियर बन जाए। और जिंदगी के ऐसे अहम फैसलों में गलती करना कभी भी ठीक नहीं होता। कुंभ राशि वाले अगर खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखेंगे तो कामकाज की स्थिति में और 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे समय जो आपसे मेहनत करवा लें और मेहनत का लाभ पूरी तरह से दे दें, ऐसे समय रोज रोज नहीं बना करते। इसलिए अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में स्थिरता बनानी होगी और अपनों के लिए समय भी जुटाना होगा। कामकाज में और निजी जीवन में एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। अपनों से जोड़ने का जो भी मौका मिले उसे जरूर पकड़ लें। क्या ना करें समय में? इस समय की अच्छाई को कम ना समझें, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लें। हर चीज को धन लाभ की नजर से देखना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों को लग रहा है कि आपका नुकसान होता चला जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आप अपनी ओर से गलती भी करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आपकी मेहनत में कमी आती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? हालात बदलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अपनी ओर से उस कोशिश को कर लें कि आप खुद का नुकसान ना करें, उससे बच जाएं। बिना सोचे समझे किए गए फैसलों से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? उन छुपी हुई परेशानियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें जो आपके कामकाज को खतरे में डालती चली जा रही हैं। यही कारण है कि अपनी मेहनत को और दर्शाएं, उसमें कोई कमी ना आने दें, और वैसे भी इस समय किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। अपना नुकसान ना कहीं कर बैठे आप। तो बस इसी के साथ इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आप वेबसाइट के जरिए भी हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात आपके तारे के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। नमस्कार।